जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। राजन परीक्षित, इस चंद्रवंश में एक राजा उग्रसेन महाराज थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन औलाद हुई तो कंस जैसे, पुत्र हुआ तो कंस जैसा। समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हिरण्याकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के हिरण्यकश्यप कितना दुराचारी था। बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। उग्रसेन कितने धर्मात्मा थे, संतान हुई तो कंस जैसे। ध्यान रखना, जिस समय कंस जवान हुआ था, जरासंध महाराज की दो लड़की थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों लड़कियों के साथ कंस का विवाह हुआ था। दोनों लड़कियों का विवाह हुआ कंस के साथ। और इधर कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की लड़की थी, जिसका नाम था देवकी। तो देवकी का विवाह बटेश्वर के जो सूरसेन महाराज थे, उनके बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव के साथ निश्चित हुआ था। चलो लली ने कोई पाए मन छुआ करो, जो पाए छुई गई थी घबरा रहे हैं जी। आज मुझे सवेरे कह रहे मैं तो बहुत परेशान हूं। भय लगा तो है। आशीर्वाद दे करो, पेट तक दोनों हाथों से तो बिल्कुल डर ना लगे। काय को डर है? पैर छूने पे आशीर्वाद ना दो तो वजन चढ़ जाता है। लेकिन सभी बिटियाएं बहनें ध्यान से सुने, सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। क्रोध जब शरीर में आता है, जिस समय गुस्सा बढ़ती है, तो पता है दुनिया का रंग भी बदल जाता है। भगवान ने यह हनुमान जी से कह दिया था कि तुम्हें कलयुग में हर कथा में जाना है। हनुमान जी को भेजा उन्होंने। हर कथा में हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। तुम्हारी में बैठे कहूं, अब मालूम तुम्हें ना कि कहां बैठे। सो एक बार हनुमान जी कथा में बैठे थे परीक्षित जी, तो कथावाचक पंडित जी कह रहे थे कि जब हनुमान जी लंका में गए और अशोक वाटिका में सीता जी वहां बैठी थी, तो अशोक वाटिका में फूल सफेद थे, सफेद रंग के। हनुमान जी एक कोने में बैठे, सो एकदम मुंह सिकोड़ के बोले कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब जी बताओ, जे गए मां का मैं गो, और फूल है लाल रंग के, और जे बता रहे हैं सफेद रंग के। हनुमान जी उठ के चले गए कि भगवान राम ने हमें कथा में भेजो, कथा में झूठ बोलो जा रहे हो। अब बताओ, सीता सुध गए तो मैं गो, और में वाटिका में फूल है लाल रंग के, और जे बता रहे हैं सफेद रंग के, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और उनने जाए कि कही प्रभु श्री राम से कि प्रभु तुम्हारे आदेश से हम गए तो जरूर है कथा में, लेकिन वहां झूठ बोला जा रहा है। क्या झूठ बोला जा रहा है? भगवान राम ने कही कि प्रभु बा अशोक वाटिका में फूल है लाल रंग के, और जब पंडित जी बता रहे हैं सफेद रंग के। भगवान श्री राम ने मुस्काए कि कही हनुमान जी, बात उन्होंने सत्य कही है, फूल सफेद ही रंग के। हनुमान जी और ज्यादा गुस्सा चढ़ी के बताओ, जे कहां हो मैं कहां हो, जे मैं संग गए मां कहने में देखे फूल से जेऊ गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल ना, प्रभु मानूंगा तुम्हारी। अच्छा सुनो,
तुमन आए जी बात अब सही है। मैया आई मां सीता मैया आई और मैं हो। चलो उन्हें पूछूं, सीता मैया थी कि मैया जी बता, तुम अशोक वाटिका में बैठी जब मैं तुम्हारी खोज के लिए गया था, तो वह अशोक वाटिका में जितने फूल है वो कौन से रंग के, लाल है कि सफेद? बच्चों बेटा बात मत करो। सीता जी ने की कि बेटा हनुमान, फूल तो सफेद ही रंग के। मैया दुनिया झूठ बोले पर तुम मत बोलो, तुम तो मां मौजूद हती और तुम्हारे मेरे बीच में वो बगिया सब देखी गई और तुम झूठ बोल रही हो। तब सीता जी ने क्या जवाब दिया था हनुमान जी को? सीता ने समझाया भी और जवाब भी दिया। सभी बिटियां बेटा सब नौजवान सुनो ध्यान से। तब कही हनुमान बेटा बाग में फूल तो सफेद ही रंग के थे, पर मुझे जब रावण ने धमकाया था तेरे सामने, तो रावण को धमकाते देख करके तुम्हारी आंखों में खून उतर आया, इसलिए सफेद रंग के फूल हनुमान तुझे लाल दिखाई देने लगे। ध्यान रखना क्रोध रंग भी बदल देता है, तो ताते गुस्सा कम करे करो। आज जिस समय कंस अपनी बहन का विवाह जब किया बड़े धूमधाम से और विदा किया था, तो जिस रथ में बहन बहनोई को बैठाया उस रथ को कंस ने स्वयं हाँका है अपने हाथ से। किस तरह से? अरे विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब होई रई नगर विदाई। अरे हे रई नगर विदाई जी तू हे रई नगर विदाई, हे रई नगर विदाई भैया, हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई। पाहन जोड़िला होए मथुरा में, गुरुदेव अरे मथुरा में तमे दोनों लई चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब अरे बहन जोरी लो नगरी थे, अरे नगरी थे तमे दोनों लय चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। लला जे ऊंचे करो ने। निकल की कोच चलो ए मथुरा ती, अरे मथुरा ती गयो यमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब अरे निकल की कोच चला मथुरा थे, अरे मथुरा थे गौ जमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। ध्यान रखना आज कंस ने उस रथ को स्वयं चलाया है, और जब रथ हाँक के ले जा रहा था हालत क्या हुई? अरे रथु हाँकी रहो अभिमानी, अरे रथु हाँकी
मथुरा ब्रज धाम की तरफ से एक फूल माला से और 100 रुपए की हार माला से मैं सम्मानित किया है उन्होंने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। हंसी खुशी में आज नगर पे अपनी बहन को विदा करावे, बहना जाई रही मथुरा से, जाई की गर्भ याद आवे। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, कंसराज जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। सब खुशी विदा है। अब कंस पापी ने सोचा क्या कि हम बाप पेड़ ही ना छोड़ेंगे तब पेड़ पे फल लगे। दुष्ट ने रथ को रोक दिया और करता क्या था, सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे हाथ में लइया कटारी है, भैया पकड़ी बहन को हाथ तुरंत जाने भूमि उतारी है। अब तो पकड़ी जीजिया को हाथ दुष्ट ने, अरे ते गया जो हाथ में डाटू, जा पेड़ पे फल लगी जाए ताई में नीचे ते काटू, जा पेड़ पे फल लगी जाए ताई में नीचे ते काटो। अरे जा पेड़ पे फल लगी जाए ताई में, पेड़ की जड़ काट दूंगा जिसके ऊपर फल लगेगा। तो ध्यान रखना, देवकी को मारना चाहता था। जमुना दिया की पारी, अरे बात यजुय धर्म की होई, अरे बात जो अधर्म की होई, सोई जुड़ गए दोनों हाथ को जमे, कह रहे बहनोई, भैया जोरे दोनों हाथ कोच में कई रहे बहनोई। अब तो जुड़ गए दोनों हाथ कोच में, आज वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े। कंसराज, आकाशवाणी ने तुम्हारी बहन की संतान काल बताई है, बहन ना बताई। तो महाराज मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान करो। क्या? अरे वचन जमुना पे दे जाऊं, प्यारी बहन जनई संतान ताई में मथुरा में लाऊं।
चारी बहनी जने ही संतान ताए रे मथुरा में लाओ। चारी बहनी जने ही संतान ताए रे। तुम्हारी बहन के जो संतान होगी मैं उसे लेकर के मथुरा में आ जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा हो छोड़ देना, इच्छा हो तो मार देना। कंस ने की वसुदेव देख लो, वादा तो करके जा रहे हो, अगर संतान भाई और लेके नहीं आए तो मौत ज्यादा बुरा कोई ना है। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं। उसी समय कंस ने रथ को छोड़ दिया। क्या? अरे वाहन छोड़ न होए पापी ने, चल के न होए बटे सुर जाई। कंस लौट गए यव नगरी में, राजा ध्यान बिसर नहीं जाई। अरे गंगा जी के शुक्र ताल पे परमहंस ने कथा सुना। नगला युवराव की जा धरती पे, जिया पप्पू ने दही सुनाई। ध्यान रखना, रथ बटे